नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं लियो टॉल्स्टॉय की 1872 की एक बहुत ही पावरफुल कहानी की। ये कहानी न्याय, विश्वास और माफी को लेकर हमारी सोच को एक तरह से चैलेंज करती है। कहानी एक बुनियादी सवाल से शुरू होती है, तब क्या होता है जब इंसानी अदालतें पूरी तरह नाकाम हो जाती हैं। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां एक छोटी सी गलती, एक गलतफहमी आपकी जिंदगी के 26 साल आपसे छीन ले। कैसा महसूस होगा? आज हम लियो टॉल्स्टॉय की 1872 की कालजयी कहानी ईश्वर सच देखता है पर इंतजार करता है कि गहराइयों में उतरेंगे। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इस बात पर एक गहरा चिंतन है कि इंसान का बनाया न्याय कितना अधूरा हो सकता है और माफी की ताकत कितनी बड़ी। तो कहानी शुरू होती है इवान दिमित्रिच एक्सियोनोव से। वो 19वीं सदी के रूस में रहने वाले एक कामयाब सौदागर थे। एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ था, कामयाबी, खुशियां और एक रोशन भविष्य। एक्सियोनोव की दुनिया की एक तस्वीर बनाते हैं। दो बड़ी बड़ी दुकानें, एक शानदार घर और जिंदगी में हर तरफ खुशहाली। वो अपने सुनहरे बालों, हमेशा हंसते खिलखिलाते चेहरे और गिटार बजाने के शौक के लिए जाने जाते थे। हाँ, एक वक्त था जब वो बहुत ज्यादा शराब पीते थे, पर अब वो एक संभले हुए घर परिवार वाले इंसान बन चुके थे। लेकिन कहते हैं ना, होनी कभी कभी सपनों के जरिए दस्तक देती है। एक रोज जब वो कारोबार के सिलसिले में सफर पर निकल रहे थे, तो उनकी पत्नी ने उन्हें एक बुरे सपने का हवाला देकर रोकने की बहुत कोशिश की। सपने में उसने देखा कि अक्सियोनोव घर तो लौटे, पर उनके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। अक्सियोनोव ने इस बात को हंसी में टाल दिया, ये सोचे बिना कि ये कोई मामूली सपना नहीं, बल्कि आने वाले कल की एक भयानक परछाई है। और बस यहीं से इंसानी इंसाफ का वो ताश का महल ढहना शुरू हो जाता है। घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू होता है जो एक बेगुनाह को अपने शिकंजे में कसता चला जाता है। होता यह है कि वो सफर में एक सराय में रात गुजारते हैं। अगली सुबह वो जल्दी निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर पुलिस उन्हें घेर लेती है। उन्हें पता चलता है कि सराय में एक सौदागर का कत्ल हो गया है, और फिर उनकी दुनिया पलट जाती है जब उन्हीं के सामान से एक खून से सना हुआ चाकू मिलता है। बस कुछ ही मिनटों में सारे सबूत उनके खिलाफ थे और सिस्टम को अपना मुजरिम मिल चुका था। लेकिन शायद सबसे तकलीफदेह पल वो था जब उनकी अपनी पत्नी जेल में उनसे मिलने आई और उसने कांपते हुए पूछा, सच बताओ, ये तुमने तो नहीं किया? बस यही वो पल था जब एक्सियोनोव अंदर से पूरी तरह टूट गए। उन्हें एहसास हो गया कि जब अपने ही शक करने लगे तो फिर दुनिया से इंसाफ की उम्मीद करना बेकार है। जब जार यानी उस वक्त के बादशाह तक ने उनकी रहम की अपील ठुकरा दी, तो दुनियावी इंसाफ से उनका भरोसा हमेशा के लिए उठ गया। वो समझ गए कि इंसानों की अदालतें अंधी हो सकती हैं, पर एक अदालत ऐसी है जो सब कुछ देखती है। अब से उनका यकीन सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पर था, जो सच को जानता था। और इसी यकीन के साथ शुरू होता है साइबेरिया का वो क्रूर दौर। ये सजा नहीं, एक भट्टी थी जिसमें एक्सियोनोव का पुराना दुनियादार रूप जलकर खाक हो गया और एक नई रूहानी शख्सियत ने जन्म लिया। 26 साल, जरा इस आंकड़े के वजन को महसूस कीजिए। साइबेरिया की बर्फीली जानलेवा खदानों में 26 साल, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक पूरी जिंदगी पर लगे अन्याय का बोझ है। इन 26 सालों में बाहरी दुनिया के लिए अक्सियोनोव ने सब गंवा दिया, पर असल में उन्होंने बहुत कुछ पाया। उनकी पत्नी का वो खौफनाक सपना सच हो गया था। उनके बाल बर्फ की तरह सफ़ेद थे। उन्होंने जेल में जूते बनाना सीखा, संतों की कहानियां पढ़ीं और चर्च में भजन गाने लगे। वो अब सिर्फ एक कैदी नहीं थे। दूसरे कैदी उन्हें इज्जत से दादाजी और संत बुलाते थे और अपने झगड़े सुलझाने के लिए उनके पास आते थे। और फिर 26 लंबे सालों के इंतजार के बाद कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां अतीत दरवाजे पर दस्तक देता है। जेल में उस शख्स की एंट्री होती है जो एक्सियोनोव की इस पूरी तबाही का असल जिम्मेदार था। इस नए कैदी का नाम था मकर सेम्योनिच, और कमाल की बात ये कि वो भी एक्सियोनोव के शहर व्लादिमीर से था। मकर की कुछ बातें और उसका अंदाज देखकर एक्सियोनोव के मन में एक गहरा शक पैदा हो गया। और फिर मकर एक कैसी बात कहता है जो एक्सियोनोव के कानों में किसी हथौड़े की तरह बजती है। वो बड़ी चालाकी से कहता है, कातिल तो वही होगा जिसके बैग से चाकू मिला था, है ना? बस ये सुनते ही एक्सियोनोव को पूरा यकीन हो गया, यही वो आदमी है जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी थी। उन्हें यकीन हो जाता है कि असली कातिल यही है। कुछ ही दिन बाद एक्सियोनोव मकर को जेल से भागने के लिए सुरंग खोदते हुए देख लेता है। अब उसके सामने एक मौका था, बदला लेने का, 26 साल का हिसाब बराबर करने का। तो सवाल ये था
क्या वो ये मौका हाथ से जाने देगा? जब गार्ड्स को सुरंग का पता चलता है और गवर्नर सीधा एक्सियोनोव से सवाल करता है, तो उनके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान खड़ा हो जाता है। क्या उन्हें उस आदमी का सच सामने लाना चाहिए जिसने उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, या उसे माफ कर देना चाहिए? और उसे एक पल में एक्सियोनोव बदला नहीं, माफी चुनते हैं। वो गवर्नर से कहते हैं, ईश्वर की मर्जी नहीं कि मैं बताऊं, मैं आपके हाथों में हूं। इस एक जवाब से वो दुनिया के कानून से ऊपर उठकर एक ऐसे अखलाकी फैसले पर पहुंचते हैं जो किसी भी अदालत से बड़ा है। ये बदला नहीं था, ये खुद की रूह की आज़ादी का चुनाव था। और यहीं से हमें माफ़ी की वो असल ताकत नज़र आती है जो एक आत्मा को उन जंजीरों से आज़ाद कर देती है जिन्हें दुनिया की कोई अदालत नहीं तोड़ सकती थी। इन दोनों किरदारों के सफ़र को देखिए, एक दूसरे से कितने जुदा हैं। एक तरफ ईवान, जो बेगुनाह होकर भी किस्मत को स्वीकार कर लेता है और अपने दर्द को इबादत में बदलकर एक संत बन जाता है, और दूसरी तरफ मकर, असली मुजरिम, जो कानून से तो हमेशा बचता रहा लेकिन आखिरकार ईवान के रहम और माफ़ी के सामने टूट गया। जो काम सज़ा नहीं कर सकी, वो एक बेगुनाह इंसान की माफ़ी ने कर दिखाया, एक पत्थर दिल अपराधी के ज़मीर को जगा दिया। उसी रात मकर सिसकते हुए एक्सियोनोव के पैरों में गिर पड़ता है और अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो बताता है कि कत्ल उसी ने किया था और चाकू उसने ही एक्सियोनोव के बैग में छुपाया था। सालों की कैद जो न कर सकी, वो एक्सियोनोव की एक पल की मेहरबानी ने कर दिखाया। और एक्सियोनोव का जवाब उनकी रूहानी बुलंदी का सबूत है। वो कहते हैं, ईश्वर तुम्हें माफ़ करेगा, शायद मैं तुमसे भी 100 गुना ज़्यादा बड़ा गुनहगार हूं। इन लफ्ज़ों में ज़रा भी कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ गहरी इंसानियत थी। और जैसे ही ये शब्द उनके मुंह से निकलते हैं, एक्सियोनोव के दिल से 26 साल पुराना गुस्से और दर्द का बोझ उतर जाता है। उनका दिल एकदम हल्का हो जाता है, यहां तक कि घर जाने की जो आखिरी ख्वाहिश थी वो भी खत्म हो जाती है। यही तो इस कहानी का असली सबक है। सच्ची आज़ादी बाहर से नहीं, अंदर से मिलती है। मकर अपना जुर्म कबूल करता है और एक्सियोनोव की रिहाई की कागजी कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन कहानी की सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जब तक उनकी बेगुनाही का सरकारी फरमान साइबेरिया पहुंचता है, एक्सियोनोव इस दुनिया से जा चुके होते हैं। इंसानी इंसाफ हमेशा की तरह बहुत देर कर देता है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर बड़ी बड़ी कानूनी व्यवस्थाएं इतनी अंधी हो सकती हैं, तो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दूसरों के बारे में राय बनाने में कितनी जल्दबाजी करते हैं। शायद असली इंसाफ सज़ा सुनाने में नहीं, बल्कि समझने और माफ़ कर देने में है।